हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परेश व्यास आप सभी का स्वागत करता हूं वास्तु एंड कंस्ट्रक्शन टिप्स में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं वास्तु पुरुष का जन्म। छोटी सी कथा है जो मैं आपको सुनाऊंगा, आप ध्यान से सुनना। कथा सुनाने के पहले मैं आप सभी का खूब खूब धन्यवाद चाहूँगा जिसने जिसने मुझे लाइक और सब्सक्राइब किया है, और अभी तक जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। काफ़ी पौराणिक कथा है। स्वर्गलोक की भूमि के लिए देवगण और राक्षसगण के बीच में घमासान युद्ध चल रहा था। भोलेनाथ भी युद्ध कर रहे थे अंधकासुर नामक राक्षस के साथ। तभी भोलेनाथ के शरीर से पसीने की एक बूंद स्वर्गलोक पे की भूमि पे गिरी और उसमें से एक महाकाय महाभूत प्रकट हुआ। तो महाकाय महाभूत को देख के देवगण और राक्षसगण घबरा से गए। उन्हें लगा कि महाभूत ये हमारा विनाश कर देगा, इसलिए वहीं युद्ध समाप्त हुआ। और सभी देवगण और राक्षसगण जाके ब्रह्मा जी से मिले और ब्रह्मा जी को बात बताई कि ये महाभूत प्रकट हुआ है, इससे हमें काफ़ी डर लग रहा है, हमें लग रहा है ये हमारा विनाश कर देगा। तभी ब्रह्मा जी ने हंस के कहा कि आप ये महाभूत को पृथ्वी लोक पे फेंक दो, इसका एक ही उपाय है। तब देवगण ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए पहले जाके महाभूत को उठाने की कोशिश की, पर उठा नहीं सके, हिला भी नहीं सके। तभी राक्षसगण ने कहा कि देवगण से शक्तियाँ हमारे में जास्ती है, हम इसको उठाकर चुटकी से उठाकर फेंक देंगे। पर उन्होंने काफ़ी कोशिशें की और वो भी महाभूत को हिला नहीं सके। तभी ब्रह्मा जी ने कहा कि आप हे देवगण, हे राक्षसगण, आप दोनों जन मिलके ये महाभूत को उठाकर पृथ्वी लोक पे वो भी सिर के बल फेंक दो। अधोमुखी जिसे कहते हैं, सिर के बल उसे फेंक दो। तब दोनों गण साथ में शक्तियाँ लगाई, देवगण और राक्षसगण ने, और महाभूत को उठाकर पृथ्वी लोक पे फेंक दिया, वो भी सिर के बल। पृथ्वी लोक पे गिरते ही महाभूत को ख्याल आया कि मैं स्वर्गलोक में पैदा हुआ था, जन्म लिया, तो पृथ्वी लोक पे कैसे आ गिरा, और काफ़ी दुखी हुआ। और उसकी नज़र ब्रह्मा जी के ऊपर गिरी और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी ऐसी हालत क्यों हुई, किस लिए हुई, आप मुझे उसका जवाब दीजिए। मेरे स्वर्गलोक में जन्म लेने का व्यर्थ गया, मैं क्या करूं अभी। और उससे आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभूत, आपको पृथ्वी लोक में ही रहना है, आपको निर्माण क्षेत्र में रहना है। जब पृथ्वीवासियों अपना खुद का मकान, इमारतें, राजमहल खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी निर्माण करे, उसमें आपको रहना है। तभी महाभूत ने कहा, हे प्रभु, मैं इतना विशाल हूँ, तो मैं छोटे मकान महल में कैसे रह सकता हूँ। तभी देवगण और राक्षसगण ने और ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया, हे महाभूत, आप जब भी चाहो छोटी जगह पे छोटा कद कर सकते हो, बड़ी जगह पे बड़ा कद कर सकते हो, विशाल जगह पे विशाल कद कर सकते हो। आप एज पर रिक्वायरमेंट छोटे बड़े हो सकते हो, और आपको निर्माण क्षेत्र में ही रहना है, और निर्माण क्षेत्र का नियम आपको ही बनाना है। जो भी पृथ्वीवासी आपके नियम के अनुसार
मकान दुकान जो भी बनाएंगे तो उसको उसमें फ़ायदा होगा। और आपके नियम के विरुद्ध जो मकान दुकान निवास स्थान भवन जो भी बनाएगा वहाँ उनको काफ़ी नुकसानी होगी, दिक्कतें होगी। और हम आपको आज से वास्तु पुरुष के नाम से नाम दे रहे हैं और आप पृथ्वी लोक में वास्तु पुरुष के नाम से पहचान में आओगे। ये रही आपको वास्तु पुरुष के जन्म की कथा। आपको पसंद आया होगा, आपने सुना ध्यान से, इसलिए आपका खूब खूब धन्यवाद। अब आप मेरी चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू।